महाराज श्री तीर्थंकर भगवान के जन्म से पहले देवों का पंचाश्चर्य प्रकट करने का महत्व क्या है, और जो पंचाश्चर्य जन्म के पहले या मुनि महाराजों के हार होते हैं, इसके पश्चात भी पंचाश्चर्य होते हैं क्या? कृपया से। जन्म के पहले तो पंचाश्चर्यों का कोई वर्णन नहीं मिला। जन्म के पहले रत्न वृष्टि आदि जरूर होती है, पंचाश्चर्य का रूप नहीं है। भगवानों के आहार दान के समय विशेष रूप से पंचाश्चर्य का वर्णन मिलता है। जब भगवान के जहां आहार होते हैं वहां भी कुछ मुनियों के संबंध में भी प्रथमान युग में कथाएं हैं कि फलाने मुनिराज के आहार में पंचाश्चर्य हुए, तो ऐसा उल्लेख तो मिलता है। लेकिन तीर्थंकरों के प्रथम आहार के समय पंचाश्चर्य का स्पष्ट उल्लेख है। पंचाश्चर्य उनके पुण्य की महिमा है, उनका एक अभिवादन है कि वो दाता कितना पुण्यशाली है कि इतनी महाशक्तियां की अंजलि में उसका अन्न गया और वो अन्न उनके तीर्थंकर के शरीर में खून बनेगा। शरीर में अंग, सबसे बड़े आहार दान को महत्व क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है, आहार दान सीधा मुनिराज के शरीर को निर्माण करता है। जिस शरीर से वो तपस्या करते हैं, जिस शरीर के माध्यम से रत्नत्रय का पालन करते हैं, वो सीधा जाकर के महाराज को ही शरीर के, देखो गृहस्थ का पुण्य देखो कितना है, उसका दिया हुआ अन्न मुनिराज का शरीर बनाता है। और मुनिराज का शरीर कितना पावन और पवित्र है। सारे दुनिया के खाते हैं तो वे पापी शरीर बनाते हैं, और श्रावक जब दान देता आहार दान तो पुण्यात्मा शरीर बनता है। तो तीर्थंकर के संबंध में धन्य है तेरा अनाज, धन्य है तेरा भोजन, जो तीर्थंकर का शरीर निर्माण करेगा, जिसमें तीर्थंकर का रत्नत्रय पलेगा। तो इस कारण से उनके पुण्य की महिमा से प्रसन्न होकर के पंच आश्चर्य किए जाते हैं। यानी आश्चर्य का अर्थ इसलिए है कि बिना बदलों के बरसात हो रही है, मंद मंद पवन, सुगंधित पवन, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि और जय जयकार, ये 5 आश्चर्य होते हैं।